अभिजीत क्लासेस क्लास 10th में आपका वेलकम है। सिमिलर ट्रेंगल्स के अंतर्गत कुछ रिजल्ट हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। आपने एनसीईआरटी बुक में थ्योरम 6.7 पढ़ा होगा, उसी थ्योरम की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि आखिर वो थ्योरम क्या है। थ्योरम 6.7 एनसीईआरटी बुक में ये थ्योरम मिलेगा बच्चों। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and also to each other. ये थ्योरम कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ये बच्चों कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी हिंदी है यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण BC पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों तरफ बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर एक दूसरे के भी समरूप होते हैं। कहने की मीनिंग ये है, ये हमारा होल ट्रायंगल है, होल ट्रायंगल BAC है। होल ट्रायंगल्स के राइट एंगल से हाइपोटेन्यूज BC पर AD परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है। ठीक है, ड्रॉन करने से दोनों साइड में दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल होल ट्रायंगल्स के भी सिमिलर होते हैं। ये प्रूव करना है। ठीक है बच्चों? यस सर। आइए प्रूव करते हैं। पहले गिवन लिखेंगे GIVEN गिवन ए ट्रायंगल ABC in which angle BAC equal to 90 degree and AD is the perpendicular on hypotenuse BC। ठीक है बच्चों? Yes. ये गिवन है। अब हमें प्रूव करना है। टू प्रूव यानी ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल ABD ट्रायंगल DBA, हम लिखेंगे ट्रायंगल DBA सिमिलर ट्रायंगल DBA सिमिलर ट्रायंगल ABC। एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा ट्रायंगल DAC सिमिलर ट्रायंगल ABC। तीसरा ट्रायंगल
DBA सिमिलर ट्रायंगल DAC ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम पहले फर्स्ट को प्रूव करेंगे। PROOF लेते हैं इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल ABC। पहली इसमें देखिए बच्चों, हमें क्या लिए हैं, DBA, हमने एक ट्रायंगल लिया है DBA और होल ट्रायंगल हमने लिया है BAC। समझ में आया? इसको हमें सिमिलर दिखाना है। क्या दिखाना है? सिमिलर, है ना। तो पहली कंडीशन, एंगल ADB एंगल इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, ईच 90 डिग्री। यहां पे लिख देंगे एंगल BDA इक्वल टू BAC ईच 90 डिग्री। एंगल BDA इक्वल टू BAC ईच 90 डिग्री, है ना। अब इसमें देखिए ध्यान से, हम ट्रायंगल लिया है DBA और ट्रायंगल्स लिया है होल ट्रायंगल्स BAC में। देखिए बच्चों, एंगल B जो है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हम लिखेंगे DBA एंगल DBA इक्वल टू एंगल ABC। DBA इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों एंगल्स क्या है बच्चों, कॉमन, COMM। क्लियर? यस सर। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, यहां पे हमने ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल बच्चों हमने यहां पर बना लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा दूर बना देते हैं। एक ट्रायंगल हमने यहां पे बना दिया, इनके बीच हमने सिमिलर दिखा दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, इस ट्रायंगल्स का B एंगल, इस ट्रायंगल्स का D एंगल, इस ट्रायंगल्स के A एंगल्स के क्या है, सिमिलर है ना। तो हम पहले लिखेंगे D, यहां पे D लिखा। समझ में आ रहा है? यस सर। और ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल में इस ट्रायंगल्स के सिमिलर का साइन यहां पे बनाते हैं। इस ट्रायंगल्स के किस एंगल्स के सिमिलर है, ए एंगल्स के। यहां पे हमने BDA क्या है, B है, फिर D है, फिर ये है। एंगल D किसके सिमिलर है, एंगल A के। तो हमने एंगल A बना दिया। क्लियर? यस सर। अब ध्यान समझिएगा, एंगल B जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। D हो गया, B हो गया, और यहां पर भी हम B लिख देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें DBA कौन सा ट्रायंगल लिए थे, DBA। अब कौन सा एंगल बच रहा है, A, है ना, A लिख दिया। अब इसमें ABC कौन सा एंगल बच रहा है, C। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, है ना। हमने सिस्टम से लिखा है। अगर यहां पे ट्रायंगल DBA है और आपने अगर लिख दिया ट्रायंगल BAC, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, है ना। यानी क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स के इक्वल होना चाहिए। एंगल
एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रहा? यस सर। क्लियर? इस ऑर्डर में लिखे जाएंगे तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ में आया बच्चों? किससे आया ये? यहां पर लिख देंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। यस IMILARITY एंगल सिमिलरिटी से। क्लियर? यस सर। समझ में आया? यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। आइए सेकंड को प्रूव करते हैं। सेकंड हमें प्रूव करना है। प्रूफ सेकंड पार्ट प्रूव करना है। कौन कौन ट्रायंगल है? ट्रायंगल DAC, ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल ABC वी है। ठीक है? अब इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा। DAC हम क्या बोल रहे हैं? DAC और यहां पर ABC। अब इसमें देखिए CC क्या आ रहा है? पहली कंडीशन तो कॉमन आ रहा है? तो यानी एंगल C अगर हम ले लेते हैं DAC और होल ट्रायंगल ABC, तो पहली कंडीशन तो ये दिखाई पड़ रही है कि एंगल C इज द कॉमन, एंगल C इज द अवेलेबल बोथ ट्रायंगल्स। क्लियर? यस सर। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले 90 वाला लिख देते हैं। यहां पर देखिए एंगल 1 जो है यानी एंगल ADC, एंगल एंगल CAB, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री। यहां पे लिखेंगे एंगल CDA इक्वल टू एंगल CAB ईच 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? यस सर। यानी ये D एंगल जो है ADC एंगल जो है ना, या कह सकते हैं CDA एंगल CAB के इक्वल है। ये 90 है तो ये भी एंगल A भी 90 डिग्री का है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद DCA एंगल DCA इक्वल टू एंगल इसमें लिख देंगे ACB। ये बच्चों क्या है? कॉमन COMM। क्लियर? तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर, एंगल सिमिलरिटी से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पे लिखेंगे एक ट्रायंगल जैसे चाहे आप वैसे लिख लें। हमने लिखा है DAC, ठीक है? फिर सिमिलर की साइन बना दिया, यहां पर ट्रायंगल लिख दिया। अब DAC ऑर्डर में लिखना है ना? एंगल D जो है किसके सिमिलर है? एंगल D जो है किसके सिमिलर है? देखिए यहां पे एंगल D है तो यहां पर क्या है? एंगल A है, तो हम यहां पे लिख देंगे A। समझ में आया? यस सर। अब उसके बाद A एंगल यहां पर देखिए एंगल C है, तो यहां पर भी एंगल क्या है? C है ना? एंगल C है। क्या है? एंगल
सी है, डी ए सी। एक मिनट, डी हमने डी जो है एंगल डी, एंगल डी जो है किसके क्रम में बच्चों? एंगल ए के। अब दूसरा एंगल, पहले ट्रायंगल डी ए सी के, एंगल सी, एंगल सी जो है एंगल सी के है, यहां पे हम एंगल सी लिख देते हैं, यानी ए सी, सी लिख दिया। अब इसमें क्या बच रहा है? एंगल, एंगल अब बच रहा है यहां पे बी। समझ में आया? डी ए सी सिमिलर एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक है? यस सर। या डी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए सी बी, एंगल ए, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। डी ए सी ए बी, एंगल ए जो है एंगल, यहां पे गलत लिख दिया है क्या? डी ए सी, डी ए सी लिया है। ठीक है बच्चों, यहां पे एंगल डी सी ए है और ये ए सी बी की क्या है? सिमिलर है। तो यहां पर देखिए एंगल सी, एंगल सी की पोजीशन पहले वाले ट्रायंगल्स में कहां पर है? तीसरे नंबर पे। तो हमें कहां पे लिखना चाहिए? तीसरे नंबर पे, जो जिस पोजीशन पे उसी पर। यहां पे हमने सी लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? सी। यानी डी, डी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या होगा? एंगल ए, और एंगल सी का क्रॉसपाउंडिंग एंगल्स क्या है? सी, यानी दोनों में कॉमन है। तो अब यहां पर क्या आएगा? बी। समझ में आया? यस सर। इसलिए डी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये कैसे आ गया? साइड, सॉरी, एंगल एंगल सिमिलरिटी किससे आया बच्चों? एंगल एंगल सिमिलर। एंगल एंगल सिमिलरिटी, यस, आई एम आई एल ए आर आई टी वाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी। क्लियर? यस अब इसमें चाहे तो आप रेशियो भी दिखा सकते हैं। देखिए डीए लेंगे, डीए बाई क्या हो जाएगा? ए बी। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद एसी बाई क्या लिख सकते हैं? एसी बाई बीसी। बीसी। समझ में आ रहा है? यस सर। इस चीज को समझिए। फिर इसके बाद डीसी, डीसी बाई एसी। ठीक है? इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं डीए, डीए लिए इसमें क्या लेंगे बच्चों? ए बी। समझ में आ रहा है? डीए बाई ए बी। तो अब अगले स्टेप में हमने क्या लिया? एसी, एसी बाई क्या हो जाएगा? साइड बीसी। समझ में आ रहा है? यस सर। डीए बाई ए बी, एसी बाई बीसी। अब क्या बच रहा है? डीसी, डीसी बाई एसी, डीसी बाई एसी। समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए इस तरह का ये रेशियो बन जाएगा। रेशियो तब बनता है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगर सिमिलर नहीं है तो रेशियो नहीं बन पाएगा। डी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर? यस सर। सिंस, ये देखो इसमें हमने रेशियो बना दिया। अब देखिए सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में क्या रिलेशन निकलेगा? ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इसे हम आगे इस पर क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। ठीक है? यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। यानी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अभी, अभी तो सिमिलर ही प्रूव करना है, लेकिन हमने बता दिया। क्लियर? यस सर। मिटा दे? यस सर।
अब बच्चों प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट को। ध्यान से समझिएगा। इन ट्रेंगल DBA एंड ट्रेंगल DAC, समझ में आया? Yes, sir. वी है ध्यान समझिएगा बच्चों। पहली कंडीशन, अब हमें ट्रेंगल यानी ट्रेंगल हमें क्या लिया है DBA, ठीक है, और इसमें क्या लिया है DAC, दो ट्रेंगल्स हमने लिया है। अब इसे सिमिलर प्रूव करना है। तो पहली कंडीशन यह है कि दोनों ट्रेंगल्स में एंगल ADC और एंगल ADB ईच 90 डिग्री है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे एंगल CDA, चाहे जिस ऑर्डर में लिखिए, CDA। पहले कौन सा ट्रेंगल लिया है DBA, कौन सा लिया है DBA, तो CDA क्यों लिख रहे हैं? हम लिखेंगे इंप्लाइज दैट DBA लिया है, एंगल लिखेंगे ADB इक्वल टू उसका हो गया ADC। ये कितने डिग्री के हैं बच्चों? 90 डिग्री के, है ना? Yes, sir. हमने क्या लिखा इसमें ADB और ADC ईच 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रेंगल्स ले लीजिए, जैसे इसमें ही ले लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल बी और BAD, इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रेंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम ये शो कर सकते हैं पहले ट्रेंगल्स में, एंगल B ले लिया प्लस एंगल BAD ले लिया, इसका सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes. इसी प्रकार ये 90 डिग्री का है। अब इस ट्रेंगल्स में आ जाइए, ट्रेंगल ADC, यानी एंगल ADC जो है कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो ये एंगल ADC और एंगल ACD, इसका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिख देंगे एंगल C प्लस एंगल CAD। इतना क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए, अब जो हमारा एंगल है BAC, ये एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो इसको हम पहले लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, एंगल BAC, इसमें हमने दो एंगल ब्रेक करके दिखा दिया है, BAD यानी BAD प्लस एंगल CAD, ये बच्चों कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, है कि नहीं है? तो यहां पर हमने तीन इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन फर्स्ट, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड, और इसका नाम दे दिया इक्वेशन थर्ड। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। अब यहां पर हम चलते हैं, क्या लेंगे, पहले इक्वेशन फर्स्ट
एंड इक्वेशन थर्ड लेंगे। इन दोनों का क्या करा देंगे बच्चों, कंपेयर करा देंगे। समझ में आ रहा है। फिर इक्वेशन सेकंड लेंगे और इक्वेशन थर्ड लेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशंस का क्या करा देंगे, कंपेयर। ठीक है, तो इतना नोट किया, मिटा दे, यस सर। इधर मिटा देते, अब इसकी आवश्यकता भी नहीं। अब देखिए ऊपर, ठीक। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, वी गेट। जब दोनों 90 डिग्री के हैं, पहले वन और थर्ड लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थर्ड। देखिए जब दोनों 90 डिग्री के हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी इक्वल टू, थर्ड है बी ए डी, लिखेंगे बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी, क्लियर। अब देखिए बच्चों, एंगल बी ए डी से एंगल बी ए डी कैंसिल, इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू आ गया एंगल सी ए डी, क्लियर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। सेकेंड और थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड है हमारा एंगल सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू बी ए डी प्लस सी ए डी, ये लिखेंगे बी ए डी प्लस सी ए डी। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि देखिए ये पोर्शन हमारा 90 डिग्री का है, तो ये भी पोर्शन पूरा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अब इसमें बच्चों सी ए डी से सी ए डी कैंसिल, ये आ गया एंगल सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। इसका नाम दे दिया हमने 5, इक्वेशन 5, क्लियर। यस सर। इसको मिटा दें। यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम लेंगे दोनों ट्रेंगल्स। अब ट्रेंगल लेंगे 10, लिखेंगे 10 इन ट्रेंगल DBA and ट्रेंगल DAC वी है। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? यस। देखिए इसमें हमने क्या भी प्रूव किया है, ADB है ना, ADB जो है किसके होगा, CDA। दिखाई पड़ रहा ना फिगर में? यस सर। देखिए
ए डी बी, यानी ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। आप लिख देंगे ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इस ट्रेंगल्स का एंगल बी जो है, दूसरे ट्रेंगल डीबीए का एंगल बी जो है ट्रेंगल डीएसी के एंगल ए के इक्वल है। यहां पे दिखा देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सीएडी। इसको हमने प्रूव किया है। ये कहां से निकाला है? फ्रॉम फोर। ठीक है, हमने फोर कंडीशन से निकाला है। ठीक है, इस ट्रेंगल्स यानी बीएडी, इस ट्रेंगल्स का बीएडी इस ट्रेंगल्स के एंगल सी के इक्वल है। ये भी हमने कहां से निकाला बच्चों? फ्रॉम 5, जो हमने एबव लिखा हुआ है। क्लियर? यस सर। तो दोनों ट्रेंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। क्या हो गए बच्चों? सिमिलर। अब यहां पर एंगल 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 सिमिलरिटी लग जाएगा। यहां आप लिख देंगे देयरफॉर एंगल ट्रेंगल डी बी ए सिमिलर ट्रेंगल डी ए सी, है ना? आगे लिख देंगे बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। क्लियर? यही बच्चों लाना था। अगर चाहो तो इसका भी रेशियो दिखा सकते हो। देखो डीबी लेंगे तो क्या लेंगे? डीए, यानी साइड्स का हम रेशियो दिखा सकते हैं। डीबी लेंगे तो क्या लेंगे बच्चों? डीए। साइड अगर हम डीबी लेंगे तो इसमें साइड क्या लेंगे? डीए। इसको एक बार लिख के दिखा देते हैं। इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे साइड डीबी बाई क्या हो जाएगा? डीए। ठीक है, फिर बीए, फिर क्या ले रहे हैं? बीए। क्या ले रहे हैं? बीए। बीए ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा? एसी। फिर इसके बाद डीए क्या लेंगे बच्चों? डीए। यहां पे हमने डीए ले लिया। डीए लेंगे तो क्या होगा यहां पे? डीसी। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये रेशियो इस तरह दिखा सकते हैं। यानी फर्स्ट और थर्ड पार्ट से रिलेशन बन सकता है ना? डीए स्क्वायर इक्वल टू डीबी इंटू डीसी, है ना? इस टाइप के क्वेश्चन सभी आएंगे, हम उसको प्रूव कराएंगे। ठीक है, बिठा दें इसको। यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये थ्योरम समझ में आ गया? यस सर। बिठा दें। यस सर। ये थ्योरम 6.7 का था, एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा, है ना? अब इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, हम इसकी जानकारी लिए हैं तो इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है बच्चों? यस सर। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय बच्चों,
अभी हमने जो सिमिलरिटी आपको सिखाई थी, ठीक है, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। है PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P एंड M इज ए पॉइंट ऑन QR। ठीक है, यानी PM परपेंडिकुलर टू QR। सो दैट हमें दिखाना है कि PM का स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, ये लाना है बच्चों। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें आ रही हैं। देखिए, एक तो PM आ रहा है, ठीक, PM है, और QM है, यानी Q से M तक, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस आ रहा है इसमें, और MR भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आ रहा ही नहीं आ रहा? यानी इससे ये पता चल रहा है कि हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करें। क्या करें? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करें, यानी QPM और RPM को हमें क्या करना पड़ेगा? सिमिलर। जब सिमिलर हो जाएंगे तो PM स्क्वायर इक्वल टू QM इक्वल टू MR, ये अपने आप ही प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो पहली कंडीशन लेते हैं, इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल PMQ। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अब इसमें हम इसको कैटेगरीज कर लेते हैं। देखिए, इसका नाम दे दिए बच्चों एंगल 1। क्या नाम दिया इसका? एंगल 1। इसका नाम दे दिया एंगल 2। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इसका नाम दे दिया एंगल 3 और इसका नाम दे दिया एंगल 4। ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने एंगल 5। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसको, इसमें पहली कंडीशन ये है कि वो एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। भाई हमने क्या लिया है? पहला ट्रायंगल PMR, यानी PMR में एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, और ये दोनों कितने एंगल्स के हैं? 90 डिग्री के। समझ में आया? यस सर। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यहां पर लिख दिया बच्चों ईच 90 डिग्री, EACH, ईच 90 डिग्री। क्लियर? यस सर। एंगल 1 जो है एंगल 2 के। अब इसके बाद अगर हम एक एंगल और सिमिलर करके दिखा दें तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। एक एंगल और हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इक्वल। क्या दिखाना पड़ेगा बच्चों? इक्वल। इसको दिखाने के लिए आप ध्यान से देखिए, यहां पर थोड़ा हम ले रहे हैं, इसके बाद इसको यहां पे प्रूव करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल 3 और एंगल 4 का सम कितना है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना है बच्चों? 90 डिग्री। दिख रहा है ना फिगर में? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल PMR। इन ट्रायंगल PMR, इतना क्लियर? यस सर। ट्रायंगल PR में देखिए तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये बच्चा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल 1 हमारा ऑलरेडी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहां पर हम बच्चों लिख देंगे 90 डिग्री प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंप्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ में आया बच्चों? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक इक्वेशन ये बना देते हैं, एक इक्वेशन हमने ये बना दिया। ठीक, आप देखिए, अगर हम इसमें ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, ठीक, तो यानी 90 के क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का हम क्या करा देंगे बच्चों? कंपेयर। यहां पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। समझ में आया? यस सर। यानी एंगल 3 से एंगल 3 कैंसल्ड आउट। यहां पर क्या बचा? एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 है ना? इसका नाम दे देते हैं के। यानी हमने क्या कर दिया कि एंगल 4 को, एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर दिखा दिया। ठीक है? यस सर। एंगल 4 क्या है? QPM। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल 5, पहला ट्रायंगल लिए थे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4। इसमें लिख देंगे प्रूव्ड के में हमने यहां पे प्रूव किया है। अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल PMR, यहां पे सिमिलर की साइन बनाएंगे, यहां पे हम लिख देंगे क्या बच्चों? ट्रायंगल। ठीक है? यस सर। अब एंगल 1 देखो, एंगल 1 क्या है? एंगल 1 हमारा क्या है बच्चों? है? एंगल 1 जो है यम है ना? क्या है? यम है। यम है तो यहां पर दूसरे, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, यहां पे हम क्या लिख देंगे? यम लिख दिया। समझ में आ रहा है? यस सर। और एंगल 1, एंगल 2, और देखिए एंगल 5 क्या है? आर है ना? यस सर। एंगल 5 आर है। एंगल 5 किसके इक्वल है? 4 के, यानी P के इक्वल है। किसके इक्वल है? P के इक्वल है। किसके इक्वल है? P के, है ना? तो यहां पर हम P लिख देंगे। और एंगल 5 हमारा किससे रिप्रेजेंट है? R से। और एंगल 4 हमारा रिप्रेजेंट है किससे? P से। यहां पे R तीसरे नंबर पर है, तो एंगल P को भी हम तीसरे नंबर पर लिखेंगे। अब क्या बच रहा है? एक साइड तो बच ही रहा है, उसको तो हम लिख सकते हैं। यानी हमने यम लिख दिया, यम लिख दिया, P लिख दिया, क्या बच रहा है? क्यों अब हमने लिख दिया। समझ में आ रहा है ना? यस सर। इस तरह जो है सिमिलर किए जाते हैं। अब ये कैसे आया? क्राइटेरिया क्या यहां लिखेंगे? बाई एंगल सिमिलरिटी, SIM IL IRTY, सिमिलरिटी SIM IL ARITY, SIM IL, एक मिनट ये गलत है, SIM IL ARITY, सिमिलरिटी। ठीक है? तो अब हम रेशियो दिखा सकते हैं। देखो
अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पीएम, पीएम लिखेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे, क्यूएम, क्यूएम लिख दिया। अब इसके बाद एमआर, एमआर लिखा तो क्या लिखेंगे, एमपी, एमपी। अब इसके बाद क्या बच रहा है, पीआर, पीआर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूपी। क्यूपी, है ना, समझ में आया। यस सर। ये रेशियो हम कहां से लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हम सिमिलर दिखा चुके हैं, है ना। यस सर। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, और ये बच्चों क्या आया, थर्ड पार्ट। हमें लाना है पीएम स्क्वायर, है ना। ये देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। यहां आप लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, लेट first and second part we get, ठीक है। तो PM इक्वल टू QM इक्वल टू क्या लिखेंगे, MR बाई एमपी। PM, ऑर्डर में लिख सकते हैं लेंथ को, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे पीएम, पीएम का मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर इक्वल टू क्यूएम इंटू एमआर, हैंस प्रूव्ड। यही तो लाना था। यस सर। इसको नोट कीजिए। मिटा दे, यस सर। समझ में आया। यस सर। कई मिनट में